Hi dear, this is EA and welcome to EA Spoken English program, the series of tenses. Myself इमरान अली रॉय और आज हम करने जा रहे हैं past indefinite tense। आइए हम इस टेंस को मुकम्मल करते हैं आज। ये वो ज़माना है कि इस ज़माने में हम मज़ामीन, कहानी, कुछ गुज़रे हुए लम्हात के बारे में बयान करते हैं। कहानी, फिक्शन, कोई नावल, कोई अफसाना, किसी का मज़मून, किसी मरहूम की याद ताज़ा करना या गुज़रे हुए लम्हे के बारे में बात करना कि हम बहुत खुश रहते थे, तो ये इसी टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी टेंस के फ़िक्र बनाना आपको आने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक गांव में एक किसान रहता था। कछुआ और खरगोश आपस में खुश रहते थे। ये जगह वो है जहाँ राजा दाहिर आया था। मैं इस जगह गया और हालात देखे तो मेरा जी डर गया। तो ये सारे फ़िक्रात हम पास्ट इंडेफिनिट से इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से लेते हैं। फिर इस टेंस की एक और ख़ासियत है कि गुज़रे हुए ज़माने की कोई आदत, जैसे कि मेरे दादा अब्बू हमें कहानी सुनाया करते थे। किसी की बात वो झूठ बोलता रहता था, तो किसी भी आदमी की आदत हम बयान करें ना, तो वो भी इसी टेंस में इस्तेमाल होगी। किस लफ्ज़ से इस्तेमाल होगी हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। Here we have the other term। पहचान इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर फ़िक्रे, हर टेंस में पहचान होती है। इस टेंस की पहचान है कि फ़िक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या फिर अलिफ, ये छोटी और ये बड़ी आती है। फार्मूला फिर याद कर लीजिए, आई वी यू दे इशी इट नाम प्लस सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। हम इसका एग्जाम्पली तौर पे कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो 2 बजे खाना खाता था। He ate food at 2 o'clock। हम सुबह सवेरे उठते थे। We got up early in the morning। यानी हम सुबह सवेरे उठे। अगर तो फिक्र है कि हम सुबह सवेरे उठा करते थे, तो हम कहेंगे we used to get up early in the morning। और ये used to का इस्तेमाल हम आपको अगली स्लाइड में बताते चलेंगे। Don't worry। अली नाश्ता तैयार करता था, बल्कि ये फिक्रा होगा अली ने नाश्ता तैयार किया। अली prepared for the breakfast। In this slide, let me tell you how we use the sentence। Actually जो भी subjects होते हैं, सारे subjects I, we, you, they, he, she, it, नाम, इनके साथ हम second form का इस्तेमाल करते हैं। किसी is, am, are, was, were की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। हम किसी helping verb के मोहताज नहीं हैं। डायरेक्टली बात को कहानी में कन्वर्ट करने के लिए second form का इस्तेमाल करते हैं। मैं वहाँ गया, I went there। मैंने उसको देखा, I saw him। तो ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वाज वर्ब। ये नहीं कहना कि आई वाज गो देयर, नो, दैट्स रॉन्ग। हम ये कहेंगे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम, ही सॉ हिम, वी सॉ हिम, यू प्लेड क्रिकेट एट देयर, आपने वहाँ क्रिकेट खेली थी। तो ये सारा कुछ स्टोरी में बयान करने के लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब। हाँ, ये प्लेस, डे, टाइम क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें हम आपको हर टेंस में ये फार्मूले का एक्चुअली टेल होता है लास्ट पे। टाइम, डे, प्लेस लिखा हो वो लास्ट पे ले आए, नो प्रॉब्लम। यानी कल लिखा हो, मैं कल वहाँ गया, आई वेंट देयर यस्टरडे, यानी एक टाइम है। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, तो स्कूल को मैंने लास्ट पे इस्तेमाल किया। मैं 2 बजे स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल एट 2 o'clock। तो ये सारा कुछ लास्ट पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे टाइम मेंशन हो फिक्रे में, चाहे फिक्रा में दे मेंशन हो, हम दे को लास्ट पे भी यूज़ करेंगे। तो ये लास्ट पे आएगा। प्रायोरिटी किसको देंगे? सब्जेक्ट्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ फ़िक्रे की तरतीब काबिल ज़िक्र है कि फ़िक्रे में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है नाजरीन? सब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में फ़ाइल कहलाता है। ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या नाम कहलाता है। फ़िक्रे के शुरू में आने से ये सब्जेक्ट कहलाएगा और हमेशा इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर हमें मकसूद हुआ कि आई लिखना है तो हम आई लिखेंगे, अगर वी है तो वी लिखेंगे। अगर फ़िक्रे में हमारा मकसद है कि हम लिखें कि वो लड़का, तो हम लिखेंगे ही। वो लड़की, दैन वो लिखेंगे शी। सो इसी तरह ये इसकी तरतीब रहेगी। वर्ब हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट में हम डे, टाइम, प्लेस का जिक्र करेंगे, जो फ़िक्रे का टेल एंडर होते हैं, फ़िक्रे के लास्ट में आते हैं। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, इनके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो डे, टाइम, प्लेस हो। इस फिक्रे को शॉर्ट टर्म में इस तरह हम लिख सकते हैं,
I, we, you, they, he, she, it or naam, then we use second form of the verb, then object. Now let's use the sentences. मैं कल स्कूल गया. स्कूल गया मतलब मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जाता था. तो we use the second form of the verb. I went to school yesterday. So I is a subject and went is the second form of the go. Then we use object school and yesterday. यहाँ पे दो चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं. स्कूल और yesterday दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने लास्ट पे यूज़ किए. I went to school yesterday. मैं कल स्कूल गया. वेरी सिंपल, यानी एक स्टोरी है. सो वो मुझे ट्रेन में मिले थे. वो मुझे ट्रेन में मिले. वो मुझे ट्रेन में मिलते थे या वो मुझे ट्रेन में मिले. बात एक ही है, स्टोरी में है. वो मुझे ट्रेन में मिले. वो क्या है? ही. अगर ज़्यादा है तो दे. लेकिन इस फिक्रे में वो मुझे मिले, इट मीन्स दे आर मोर देन वन. दे मेट मी. दे मीट मी नहीं, दे मेट मी. दे मेट मी इन द ट्रेन. वो मुझे ट्रेन में मिले. वो मुझे घर में मिले. दे मेट मी इन माई होम. दे मेट मी आउटसाइड. दे मेट मी इन द मार्केट. दे मेट मी इन द ट्रेन. वो मुझे ट्रेन में मिले. वो आपसे बात करना चाहती थी. इसमें वो लड़की है तो शी का इस्तेमाल होगा. चाहती थी, असल में हमारे पास जो वर्ब है वो है चाहती. शी वांटेड. वो चाहती थी बात करना. शी वांटेड टू. तो आप इस फिक्रे में भी दो चीज़ें आपको बताता चलूँ. जिस वर्ब से पहले टू आता हो वो वर्ब पहले ही होती है. जैसे टॉक फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है. हमारी जो असल फार्मूले की जद में आई हुई वर्ब है दूसरी, वो है वांटेड, जिसको रेड कलर में बताया गया है. वो आपसे बात करना चाहती थी. शी वांटेड टू टॉक. वो आपसे बात करना चाहती थी. मैं आपसे बात करना चाहता था. आई वांटेड टू टॉक टू यू. वो आपसे बात करना चाहता था. ही वांटेड टू टॉक टू यू. उसने हमें बात बताई, यानी एक बात बताई. ही टोल्ड अस वन थिंग. आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी. यू न्यू इट वेरी वेल. अच्छी तरह से, वेरी वेल. जानना, नो, सेकंड फॉर्म न्यू. आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी. यू न्यू इट वेरी वेल. मैंने उसको तब देखा था जब वो मेरे घर आया था. इसमें दो फिक्रे हैं और इसमें एक कंजक्शन भी है कि फ़िक्र को मिलाने वाला. जब. I saw him when he happened to visit my home. दोनों फिक्रे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं. दोनों को आप अलग भी कर सकते हैं. मैंने उसको देखा. और दूसरा फिक्रा जब वो मेरे घर आया. वो मेरे घर आया, मैंने उसको देखा. I saw him. He came to my house. मेरे घर आया. He happened to visit my home. तो असल में ये फिक्रा ये भी है कि वो मेरे घर आया. He happened to visit my home. हम 4 बजे खाना खाते थे या हमने 4 बजे खाना खाया. We ate food at 4 o'clock. उसने हमें एक बात बताई. He told us one thing. He told us. उसने बताया us हमें one thing एक बात. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जारी रखते हैं. फार्मूला इज़ वेरी सिंपल. वी यूज़ आई, वी यू, दे, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड ही, शी, इट, नाम, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. उसने मुझे देखा. ही saw me. उसने मुझे जाते देखा. ही saw me going. उसने मुझे स्कूल जाते हुए देखा. ही saw me going to school. उसने मुझे हफ्ते वाले दिन 8 बजे स्कूल आते देखा या स्कूल जाते देखा. ही saw me going to school on Saturday at 8 o'clock. वो हंसा करता था. ही used to laugh. वो हर रोज़ यहाँ से गुजर कर जाया करता था. ही used to pass by here every day. वो झूठ ही बोलता रहता था. He used to tell a lie. नाज़रीन, हमने इसमें used to का इस्तेमाल किया है जिससे हम आपको एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज देना चाहते हैं. जिनको पता है या जिनको नहीं पता उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जब हम कोई बात करते हैं, वो आया करता था, वो हंसा करता था, वो हमें एक बात बताया करता था, हम उसके लिए यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे. यूज़ टू का मतलब ये भी है कि वो आदी था, यानी वो हंसा करता था. ही यूज्ड टू लाफ. वो हमेशा मुस्कुराया करता था. ही ऑलवेज यूज्ड टू. तो यूज्ड टू यूज़ की दूसरी फॉर्म है यूज्ड टू, यानी मैं यूज्ड टू हो गया हूँ बोलने का. मैं यूज्ड टू हो गया हूँ बात सुनने का. मैं यूज्ड टू हो गया हूँ आपका जुल्म बर्दाश्त करने का. ही यूज्ड टू लाफ. वो हंसा करता था, यानी वो हंसने का आदी था. वो झूठ ही बोलता रहता था. ही यूज्ड टू टेल अ लाई. ही यूज्ड टू. वो आदी हो गया था टू टेल अ लाई, झूठ बोलने का. मैंने पहले भी बताया था कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा. ही यूज्ड टू टेल अ लाई. टेल फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जो फॉर्म जद में आई हुई वो है यूज़.
तो यूज टू टेल अ लाई, वो झूठ बोलने का आदी था, वो झूठ बोलता रहता था। तो फिक्रा क्या है, वो हंसा करता था। ही यूज टू लाफ, वो हमेशा मुस्कुराया करता था। ऑलवेज यूज टू स्माइल। Now let's talk about the important thing, that is what is used to, accustomed to and immune to. नाज़रीन सामीन, ये तीनों लफ्ज़ used to, accustomed to and immune to, ये तीनों फिक्रे आदत से रिलेटेड हैं। जैसे addicted to, addicted to होता है नशे का आदी। He is addicted to sleep, he is addicted to take tea, he is addicted to smoke. वो सोने का आदी है, वो सिगरेट पीने का एडिक्टेड है, वो इस फिल्म को देखने का एडिक्टेड है, वो मोबाइल इस्तेमाल करने का एडिक्टेड है, वो यूज टू भी है, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकस्टम टू है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी यूज इज एडिक्टेड टू, ADDICTED, एडिक्टेड। मैं आपको बाद में इस पहले यहाँ पे लिख दूंगा, अभी यहाँ पे लिखे नहीं, मेरे जहन में अभी आया वो वर्ड एडिक्टेड। तो ये तीनों वर्ड्स चुनांचे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हैं, तो हम इसको इस टेंस में लिखेंगे। ये इसी टेंस का फिक्र है, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। वो पानी पीता रहता था, ही यूज टू ड्रिंक वाटर। वो कहानी सुनाया करता था, ही यूज टू टेल अ लाई। वो हमें बात बताया करता था, ही यूज टू टेल अ स्टोरी, ही यूज टू टेल वन थिंग और समथिंग। नेगेटिव फिक्रा बनाने का फार्मूला इज़ वेरी सिंपल। सी द सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, वी यूज डिड नॉट, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म, देन वी यूज सब्जेक्ट। ही, शी, इट, नाम, इनके साथ भी डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, डे, टाइम, प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। वी डिड नॉट गो, हम नहीं गए। यू डिड नॉट गो, तुम ना गए। दे डिड नॉट गो, वो नहीं गए। He did not go, she did not go, it did not go और Ali did not go। ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव बनाने का फार्मूला है। सिर्फ did not का इस्तेमाल करना है, वर्ब वही की वही होगी कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सीखेंगे कि इसको नेगेटिव कैसे करना है। सब्जेक्ट did not, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, ये सब सब्जेक्ट के साथ हम did not का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जिस फिक्रे में डिड नॉट आ जाए वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डिड नॉट ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू नॉट की। सो डू नॉट की सेकंड फॉर्म डिड नॉट। सो आई, वी, यू, दे, इवन ही, शी, इट और नाम, इनके साथ डिड नॉट का इस्तेमाल, देन वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आइए इनका इस्तेमाल करते हैं। पहला फिक्रा है, उसने मेरी बात न सुनी। ही और शी डिड नॉट लिसन टू मी। यहाँ पे लिसन आया है, लिसनड नहीं आया। फर्स्ट फॉर्म है, शी डिड नॉट लिसन टू मी, तो इसका मतलब है उसने मेरी बात ना सुनी। वो क्रिकेट खेलकर घर आया। ही वेंट बैक होम, यानी वो घर आया आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल के। हमने दुकान से सब्जियाँ खरीदी। वो बॉट वेजिटेबल्स या वी परचेस्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम द शॉप। वो घास खाती थी या उसने घास खाया। इट एट ग्रास। वो क्रिकेट खेलकर घर न आया। ही डिड नॉट मूव बैक आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। हमने दुकान से सब्जियां ना खरीदी, बल्कि फिक्रा ये है कि हम दुकान से सब्जियां खरीद ना सके। वी कुडंट बाय द वेजिटेबल्स। वो वक्त पर घर ना पहुंच सका। ही कुडंट रीच होम एट टाइम। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब होगी। His car went out of order on the way। इसमें his car जो है वो सब्जेक्ट है। went out मतलब है हो गई, चली गई। went out of order तरतीब से बाहर। असल में ऑर्डर होता है तरतीब, और आउट ऑफ ऑर्डर होता है तरतीब के बगैर। went out का मतलब है चली गई, went out ख़राब हो गई, went out of order तरतीब से उलट हो गई। तो हम इसका फिक्रा यही कह सकते हैं ना कि हिज कार वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, उसकी कार खराब होगी ऑन द वे, रास्ते में। शेर हरन के ताक़ब में भागा। द लायन रेन आफ्टर द डियर।
किसी ने उसकी कमीज़ पर चाय गिरा दी. Somebody threw the tea upon his shirt. इसी तरह जब हम फ़िक्रे को इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, यानी सवालिया बनाते हैं, तो वही हेल्पिंग वर्ब जो हम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, did not, उसका सिर्फ did यानी कि do की दूसरी फॉर्म did शुरू में लाएंगे. फिर सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, इन सब सब्जेक्ट्स को एक ही लाइन में. फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. यानी फर्स्ट फॉर्म का जो रीज़न है वो शुरू में डिड में आ गया. क्या आपने वो फिल्म नहीं देखी? डिड यू नॉट वॉच दैट फिल्म? आपके दादा अबू क्या करते थे? व्हाट डिड योर ग्रैंडफादर डू? क्या आप मुझसे नफ़रत करते थे? डिड यू हेट मी? किसान के कितने बेटे थे? हाउ मैनी डिड द फार्मर हैव सन्स? हाउ मैनी कितने, तादाद में कितने. डिड का इस्तेमाल हमने फार्मूले से लिया. डिड फार्मर हैव सन, क्या किसान के बेटे थे? हाउ मैनी कितने. हाउ मैनी डिड फार्मर हैव सन्स, किसान के कितने बेटे थे. क्या आपको कल का लेक्चर समझ आ गया था? Did you understand my yesterday's lecture? Yesterday's lecture, कल का लेक्चर. Understand फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, did को शुरू में इस्तेमाल किया क्योंकि सेकंड फॉर्म शुरू में आ चुके हैं. आपको कल के लेक्चर में क्या अच्छा लगा? What did you find amazing from the yesterday's lecture? असल में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं हर टेंस में इनको इस्तेमाल किया करूँगा. ये क्वेश्चन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे गौर कीजिएगा. व्हाट क्या, विच कौन सा, हु कौन, हुस किसका, हुम किसको, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने. हाउ मच मिकदार में, अनकाउंटेबल जो गिनती के काबिल हूँ वो कितने, यानी कि कितने पैसे. दूध कितना, शुगर कितनी, पानी कितना, आप कितना पानी पीते हो. हाउ मच डू यू टेक वाटर, हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर, हाउ मच डिड यू ड्रिंक वाटर, आपने कितना पानी पिया. हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द बैंक, बैंक में कितने लोग हैं. हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द बैंक, बैंक में कितने लोग थे. हाउ मैनी कितने. हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ ऑफन कितनी बार, वट एवर जो कुछ भी, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, हाउ एवर ताहम, व्हेन एवर जब कभी भी, हु एवर जो कोई भी. ये वाले व्हाट का मतलब क्या है और विच कौन सा, हु कौन, हुज किसका. आइए हम कौन क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. एक्चुअली पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन वर्ड्स शुरू में इस्तेमाल होते हैं. क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाट, फॉर व्हाट, व्हाट, हाउ मच, हाउ मैनी, ये शुरू में इस्तेमाल होते हैं. जो भी फार्मूला हो, फिक्रा जो भी क्वेश्चन हो. चुनांचे हमारा टेंस आज का था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इनको शुरू में लगाएंगे और डिड से पहले जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड्स आपका दरकार हो आप उसको शुरू में लाएंगे. आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, आप कहाँ छुपे बैठे थे, यानी आपने कहाँ छुपाया. वे डिड यू हाइड, आपने मुझे कहाँ देखा. वे डिड यू फाइंड मी, आपने कहाँ से ढूंढा, आपने कहाँ से ढूंढा. वे डिड यू फाइंड, आपने क्या ढूंढा. व्हाट डिड यू फाइंड, आपने ये किस वजह से ढूंढा. फॉर व्हाट डिड यू फाइंड, आपने ये किस वजह से किया. फॉर व्हाट डिड यू डू दिस, आपने मुझे कितना याद किया. हाउ मच डिड यू मिस मी, यानी आप गिन नहीं सकते ना याद करने को. हाल में कितने लोग थे. हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द हॉल, आपको किसने सारा दिन मसरूफ रखा. व्हाट मेड यू बिजी ऑल द डे. That's all for now. Thanks for being with EA. Teaching spoken English. The channel name is EA Spoken English. Just subscribe the channel to learn spoken English. That will teach you easily spoken English, Urdu to English, and the grammar English to English medium. The techniques were put to you easily that will teach you how to speak spoken English. The spoken English will help you to learn. It's very important language. Just go to this channel on YouTube, write EA Spoken English, then you search
My name is Imran Ali Roy. Just search my name, that will give you the videos to learn spoken English, that a hard work been put to learn there. Thank you very much for being with We Teach Online.